नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। आज हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े एक और विषय के बारे में जानकारी देंगे और वो विषय है देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि और इनके ही जैसे और भी अन्य कई ऋषियों के बीच अंतर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे योगी के बारे में कि आखिर योगी होते कौन हैं। साथियों, शिव संहिता पाठ योगी को ऐसे व्यक्ति के रूप में बताता है जो जानता है कि सारा ब्रह्मांड अपने शरीर के भीतर है। वहीं योग शिखा उपनिषद दो तरह के योगियों के बारे में बताता है। पहले वो जो अनेक योग तकनीकों से सूर्य में प्रवेश करते हैं और दूसरे वो जो योग से केंद्रीय नलिका यानी कि सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचते हैं। इनमें हम आदि शंकराचार्य, योगी रामदेव बाबा जैसे योगी का नाम ले सकते हैं। हमारे विषय में अगला नाम है साधु की उपाधि का। जी हाँ, साधु शब्द का मतलब सज्जन व्यक्ति को बताया गया है। साथियों, प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और विषय में असाधारण ज्ञान प्राप्त होने के बाद विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा जाता था। आपने मुनि के बारे में भी सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको मुनि होने का असल मतलब बताएंगे। मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते थे, लेकिन उनमें राग द्वेष नहीं होता। गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है कि जिनका चित्त दुख से परेशान नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते, वे मुनि ऋषि परंपरा से संबंध रखते हैं, लेकिन वे मंत्रों को बहुत गहन तरीके से समझने वाले होते हैं। साथ ही उनके पास शास्त्रों से जुड़ी बहुत सी जानकारी होती है। हमारे विषय में अगला नाम है सन्यासी का। सन्यासी वह है जो त्याग करते हैं और त्यागी ही सन्यासी होते हैं। यानी कि सन्यासी बिना किसी संपत्ति के अविवाहित जीवन जीता है। सन्यासी विवाहित भी होता है, लेकिन उसके भी नियम होते हैं। सन्यासी योग ध्यान करता है या फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है। साथियों, हिंदू धर्म में सन्यासियों को तीन तरह का बताया गया है। पहले पे आते हैं परिव्राजक। वह सन्यासी जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य और रामानुजाचार्य परिव्राजक शंकराचार्य कहे जाते हैं। दूसरे होते हैं परमहंस। यह सन्यासी की सबसे अच्छी श्रेणी कही जाती है। वहीं अगले भाग में यति आते हैं, जिनका अर्थ है कि जो उद्देश्य को लेकर स्पष्ट रहते हैं, उसी को पाने की ख्वाहिश रखते हैं। उसका उदाहरण लक्ष्मण यति है। साथियों, वीडियो में आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऋषि कौन होते हैं। ऋषि वो होते हैं जो भारतीय ग्रंथों को पूरी तरह से जानते हों। वह व्यक्ति जिन्होंने अपने विलक्षण एकाग्रता से गहन ध्यान में गूढ़ अर्थों को जाना और मानव सभ्यता के कल्याण के लिए उस ज्ञान का इस्तेमाल किया। वैदिक युग से ही ऋषियों के चार प्रकार माने गए हैं: महर्षि, देवर्षि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हम सभी के पास तीन आंख होती है, जिन्हें ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु कहते हैं। और जिसको ज्ञान मिल जाता है उसे ऋषि कहते हैं। वही जिसका दिव्य चक्षु जगता है उन्हें महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु भी जाग जाता है उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। वहीं राजर्षि वो होते हैं जो पहले राजा थे और फिर ऋषि बन गए, उनको राजर्षि कहते हैं। विश्वामित्र पहले राजा थे, जिनको विश्वव्रत कहा जाता था। बाद में वे अपना राजपाट छोड़कर तपस्या में लग गए और वो राजर्षि कहलाए। वहीं देवर्षि देवताओं के जो ऋषि होते हैं उन्हें देवर्षि कहा जाता है। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। वह हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं, जो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। वह धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए देवताओं के ऋषियों को देवर्षि कहा जाता है। नहीं, ब्रह्मर्षि वह ऋषि होता है जिसको आत्मज्ञान यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह ब्रह्म के अर्थ को पूरी तरह से समझकर जीवन से मुक्त हो जाता है और उसने सर्वोच्च दिव्य ज्ञान, अनंत ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ये सब प्राप्त कर लिया होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें।